आप सर तशरीफ लाइए। नहीं बक्कार, मैं अंदर नहीं आऊंगा। अगर तुम मुझे सर कहोगे तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। मुझे अंदर बुलाना है तो भाई साहब को। भाई साहब तशरीफ लाइए, आइए। कोमल, सुंबुल को यकीनन कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं मानती हूँ कि रामेश कदरे मूडी है, लेकिन कभी किसी लड़की से मिसबिहेव नहीं कर सकता। सुंबुल ने किसी बात का गलत मतलब ले लिया होगा। तो मुझसे कहो कि वो दिल बर्दाश्ता ना हो। वो मुझे भी बहुत पसंद है और तुम्हारे अंकल को भी। और फिर रामेश तो वही करेगा ना जो हम चाहेंगे। डोंट वरी। अच्छा मोमल, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। बच्चों से प्यार देना। रामेश, मुझसे बगैर मिले ही चले जाओगे अपने कमरे में? आप फोन में बात कर रही थी। देख लो, मैंने फ़ोन काट दिया तुम्हें देखकर। तुमसे ज़्यादा हमारे नज़दीक कोई और चीज़ अहमियत नहीं रखती। आओ कुछ दिन यहाँ आकर बैठो मेरे पास। रामेश, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे और अपने बाबा से बहुत खफा हो, लेकिन बेटा, औलाद को अपने माँ बाप की नीयत पर, उनके खुलूस पर शक नहीं होना चाहिए। माँ बाप तो हमेशा अपनी औलाद के लिए हर बेहतरीन चीज़ चाहते हैं। उनकी मोहब्बत हर ऐसी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ करने से उन्हें रोकती है जो उनकी औलाद के शायान शान ना हो। मॉम प्लीज़, ये आन बान शान इज़्ज़त मर्तबे जैसे लफ्ज़ आप मेरे सामने ना ही यूज़ किया करें तो बेहतर है। मैं बहुत इरिटेट होता हूँ। मैं अपनी नज़र में एक बहुत सादा सा इंसान हूँ। ये शान और शौकत जैसे लफ्ज़ आपको और बाबा को ही सूट करते हैं बस। बहुत बदगुमान हो रहे हो रामेश। मेरे दिल की सादा सी दुनिया में खुशगुमानियाँ बहुत सस्ती और बदगुमानियाँ बहुत महंगी थी मॉम। मगर मैं क्या करूँ, मेरे अमीर और कबीर बाप ने यह सस्ता सौदा करने से इनकार कर दिया। महंगी सही, लेकिन बदगुमानियाँ ही खरीद ली ना। ऐसा नहीं है रामेश, तुम गलत समझ रहे हो। जानते हो तुम्हारे बाबा कहाँ गए इस वक्त? कहाँ है? माफी मांगने गए हैं वकार अली के घर, और साथ में एक नजर इल्मा को देखने की ख्वाहिश भी कर रहे थे। भाई साहब ये सब क्या है? क्या है? तहाइफ है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटियों के लिए। अब तुम्हारे घर पहली बार आया हूं तो क्या खाली आता था? आप शर्मिंदा कर रहे हैं भाई साहब। ऐसी बात करोगे तो नाराज हो जाऊंगा मैं। भाई इतनी प्यारी बच्चियां हैं हमारी, माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा, अब मैं चलता हूं। नहीं भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? बरसों के बाद तो हमारे घर के नसीब जागे। इल्मा, सिवा को खातिर मदरात कर। जी बाबा। अरे वकार, क्यों बच्चियों को डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं दरअसल तुमसे माजरत करने आया था। पिछले दिनों बिजनेस में डिस्टर्बेंस की वजह से मैं बहुत अपसेट हो गया था। बात बात पे गुस्सा आता था, जो मुंह में आता था कह देता था। शायद तुम्हारी दिल आजारी हो। आई एम सॉरी। नहीं भाई साहब, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे घर चल कर आ गए हैं। जो गुजर गया उसे भूल जाइए। हाँ वकार, हमें भूल जाना चाहिए। तो कल तुम दफ्तर आ रहे हो? तुम आ रहे हो वकार अली? आप ये परसों का ताल्लुक हम इतनी आसानी से थोड़ी तोड़ सकते हैं, और तुमने सोच भी कैसे लिया? अच्छा बेटा, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।
थैंक यू बाबा। वेलकम। हाँ हाँ बोलो ना, मैं सुन रहा हूँ। ये तुम्हारी आवाज में इतनी झंझलाहट क्यों है ज़रबाब? कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं जबरदस्ती तुम्हारे सर पर मुसल्लत हो रही हूँ? अगर ऐसा है ना तो अभी बता दो, जवेरिया को रिश्तों की कमी नहीं है। एक ढूंढने जाएंगे 1000 मिल जाएंगे, फिर तुम करते रहना अपनी अम्मा की पसंद से। यार जवेरिया क्यों खामखा गुस्सा कर रही है? मैंने ऐसा क्या कह दिया तुमसे? मैं तो सिर्फ आने वाले वक्त के बारे में सोचकर थोड़ा टेंस हो रहा हूँ, दैट्स इट। यही तो सबसे बड़ी शिकायत है मुझे तुमसे कि मुझे ये ओछी हरकत करनी पड़ रही है। अगर तुम में जरा हिम्मत और हौसला होता ना तो मैं भी बड़े धड़ल्ले से ब्याह कर जाती तुम्हारे घर। लेकिन खैर मेरी किस्मत, अब तुम जैसे लड़के से इजहार जो कर चुकी हूँ, और हम मशरकी लड़कियों को ना यही सबसे बड़ा अलमिया होता है। अच्छा मेरी बात को और से सुनो। क्या? ये एक लाख रुपया? मैं इतने ज्यादा पैसे कहाँ से अरेंज करूंगा यार? पहले पूरी बात तो सुन लो मिस्टर। कल शाम तक ना 50,000 रुपए दे जाना घर, शादी की शॉपिंग और जोड़े के लिए। तुम्हारी जेब का ख्याल करते हुए मामूली सा जोड़ा खरीदूंगी, बाकी बातें रुखसती के वक्त देखेंगे। जवेरिया खुद से सारी बातें बनाई जा रही हो, मेरी बात भी तो सुनो। हाँ सुनाओ। देखो तुम नहीं जानती हो, सारे पैसे अम्मी के अकाउंट में होते। मैं इतनी बड़ी रकम मांगने से पहले उनको क्या जवाब दूंगा? तो उनसे कह दो ना कि किसी दोस्त ने मांगे हैं कुछ दिनों के लिए। वो मेरे सारे दोस्तों को जानती है। देखो ज़रबाब, ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है। हम लड़की वाले हैं, जब जहेज देने की बारी आएगी ना तो हम भी दिल खोल कर खर्च करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चीजें तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं पता तुम कहाँ से अरेंज करते हो। और बाकी बातें कल शाम को करेंगे जब तुम आओगे। मैं फोन बंद कर रही हूँ। अच्छा सुनो, वही शर्ट पहन कर आना जो उस दिन रेस्टोरेंट में पहन कर आए थे। बहुत डैशिंग लग रहे थे कसम से। अच्छा नेहा देखो ये कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत प्यारा लग रहा है और ये मैं लूंगी। अच्छा बाबा ले लो। अरे वाह ये कितना प्यारा है। अब ये देखें, ये आपके लिए आया होगा, ये आप ले लें। चीजें कहीं भागी नहीं जा रही, बाद में आराम से देख लेना। अभी जाओ, बाबा को भूख लगी होगी, खाना लगा दो उनके लिए। बाबा आप कल ऑफिस जाएंगे? हाँ बेटा ऑफिस जाऊंगा, जाए बिना चारा भी तो नहीं है कोई। वो तो खुदा का शुक्र है उसने इज्जत रख ली। मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। पहले मारे फिर रोने भी ना दे। बा मौला तेरे बंदे।